नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुट गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि काशी और अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि का विकास करना है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, बसपा, सपा ने कभी यहां की सुध नहीं ली। जब यहां की सांसद हेमा मालिनी जीती तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने इसे तीर्थ स्थल घोषित करते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया। कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद पर अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से हेमा मालिनी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता मंच से इसको लेकर लगातार सुरजेवाला पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को महिला विरोधी भी बता रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये राधे रानी की भूमि है। अगर आदि आबादी का अपमान करोगे तो आदि आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से राजनीति करने लायक बच नहीं पाओगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। दरअसल हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान से पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। सीएम योगी ने मथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन की अदालत में लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहाँ पर आएगा। सबसे विचित्र बात यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी यहाँ से प्रत्याशी बनी है तो किसी अन्य दल को प्रत्याशी ढूंढकर भी नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं, इतना ही नहीं उनको उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत के मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आदि आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आदि आबादी का अपमान करोगे तो आदि आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से राजनीति करने लायक नहीं बच पाओगे।
मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में सीएम योगी ने जनसभा की। योगी ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यही यहां से जाना चाहिए। वहीं अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी का भी काम हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रहा है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहे यूपी की बात। धन्यवाद।